राजपुताना की वीर भूमि में लोकतंत्र का महापर्व बहुत दूर नहीं है। इसी बीच पार्टियों में उठापटक, गुटबाजी और जुगलबंदियों का दौर चालू हो गया है। पिछली विधानसभा चुनाव में सत्ता खोने के बाद भाजपा इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। 1993 के विधानसभा चुनाव जो राष्ट्रपति शासन के पश्चात हुए थे, जिसमें भैरों सिंह शेखावत ने भाजपा को पुनः सत्ता में स्थापित किया था, उसके बाद से ही मानो राजस्थान एक रिवाज ही बना लिया है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है। अगली 5 विधानसभाओं में 3 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और 2 में वसुंधरा राजे सिंधिया। इस रिवाज को अगर माना जाए तो सत्ता में भाजपा की वापसी बहुत कठिन नहीं दिखती, पर राजस्थान की राजनीति के जादूगर से सत्ता छीन पाना भाजपा के लिए इतना सुलभ भी नहीं होगा। वर्तमान परिदृश्य में भाजपा अपने ही कुल की कलह में लिप्त दिख रही है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रही हैं, देवदर्शन की छाया में उनका शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी तरफ राजस्थान के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनसे मनमुटाव छिपे नहीं हैं। दोनों ही गुट के समर्थक अपने अपने नेता की पैरवी करते दिखते रहते हैं। गौरतलब करने की बात यह है कि भाजपा का आला कमान दोनों ही नेताओं से दूरियां बनाते दिख रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया की केंद्र में नामौजूदगी आला कमान से दूर होते उनके रिश्तों को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात, जो मीडिया की खबरों के अनुसार केवल शिष्टाचार मुलाकात ना थी, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की घबराहट को दर्शाता है कि वे इस समय इस बात से परिचित हैं कि आला कमान उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। ऐसा ही सतीश पूनिया के साथ भी है। राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष के रूप में जब भी कार्यरत थे, भाजपा ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इसके बाद सिंधिया गुट ने उनके मनमुटाव और बिछड़ते रिश्तों के बीच उन्हें उप नेता विपक्ष राजस्थान विधानसभा के तौर पर कमान सौंपी गई है। भाजपा की मात्र संगठन आरएसएस कुछ वक्त से चिंतित थी कि भाजपा की पिछड़ा समाज, हरिजन वर्ग और आदिवासी वर्ग से घनिष्ठता उनके सवर्ण वर्ग से उन्हें दूर कर रहा है। कई सर्वे इस बात का इशारा भी कर रहे थे कि राजस्थान में ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज और आदिवासी समाज भाजपा से दूर हो रहा है। इसी चुनावी साल में भाजपा ने अपने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को चुना। युवा कद्दावर ब्राह्मण नेता जो प्रधानमंत्री मोदी के नजदीकी भी माने जाते हैं, राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेता हैं। उनकी एक कर्मठ, साफ छवि और जुझारू स्वभाव इशारा करता है कि भाजपा नए चेहरे के साथ राजस्थान में अपनी चुनावी रणनीति को तेज करना चाहती है। राजपूत वोटरों को साधने के लिए राजेंद्र राठौर, जो राजस्थान के 7 बार के विधायक हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा गया। राजेंद्र राठौर वसुंधरा राजे सिंधिया के नजदीकी माने जाते हैं। गौर करने की बात यह है कि आदिवासी वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने तैयारी 2022 से पहले ही कर दी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नामांकन, जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखती हैं, उनके नामांकन पत्र में राजस्थान के 3 आदिवासी सांसद और 6 आदिवासी विधायकों को प्रस्तावक बनाया गया था। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 70 सीटों पर आदिवासियों का असर दिखता है। उसमें से 39 ऐसी सीटें हैं जिन पर आदिवासी सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। एक आदिवासी राष्ट्रपति का चुनाव राजस्थान के आदिवासी वर्ग में भाजपा के लिए संवेदना और समर्पण जरूर जोड़ेगा। साथ ही साथ राजस्थान में हो रहे दलित और आदिवासी समुदाय पर अत्याचार की खबरें भी इस संवेदना को मजबूत करेगी। केंद्र ने और भी कई फैसले लिए हैं जिससे राजस्थान के वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई है। पूर्व में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति, कोटा से सांसद ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, भाजपा के लिए उच्च माल पठारी क्षेत्र पर गहरा असर छोड़ेंगे। शेखावटी किसान समुदाय के बड़े नेता और बैरिस्टर जगदीप धनगर का उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव भी झुंझुनू, सिक्कर, चूरू में भाजपा के लिए लाभदायक साबित होगा। इसके साथ धनगर समाज और जाट समुदाय भी इस फैसले से भाजपा से जुड़ेगा। केंद्र के 2 बड़े मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और लॉ मिनिस्टर जिनकी नियुक्ति अभी अभी हुई है, अर्जुन मेघवाल, ये भी राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं। देखा जाता है कि चुनाव से पूर्व नेताओं का दल बदल लगा ही रहता है। भाजपा में कई नेता शामिल हो रहे हैं। कुछ नेता जो असंतुष्ट दिखाई दे रहे, उनकी दूसरे पार्टियों में जाने की कवायतें भी तेज हैं। इसी बीच कुछ वक्त पहले सतीश पूनिया की आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे। उनकी आप में शामिल होने की खबरें भी तेज थी। हालांकि इस बात का खंडन करते हुए खुद सतीश पूनिया ने किया, लेकिन राजनीति में जैसा कहा जाता है, कुछ भी मुमकिन है।
अब एक नज़र में देखा जाए तो भाजपा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए किसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में लाने से बच रही है। सभी नेता अपने अपनी दावेदारियां पेश कर रहे हैं, पर कांग्रेस भी अपनी ओर से चुनाव इतना आसान नहीं बनने देगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा ये हमें लिख कर भी बताएं।